जी छात्रों, तो आज हम आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो आप सभी ध्यान देंगे यानी कि इसमें भी हमें दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? वक्ता के कथन। स्पष्ट और कम शब्दों में आप समझेंगे, वक्ता के कथन। और रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि वक्ता के वाक्य, वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य। वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए इस तरीका से। अब कोई भी आप बताएं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो प्रेजेंट का और फ्यूचर सेंटेंस के जो भी होते हैं सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो ही सेंटेंसों को केवल हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया आपके लिए, आपको बता दें कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और कौन से हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो आप समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया राम सैड। अब राम सैड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर करते हैं बिल का प्रयोग कर दिया। बिल यू गिव मी योर पेन। बताओ, बिल के बाद में यू गिव मी योर पेन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दी। आप समझ लीजिए अब आप रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब तो जे आरबी होती है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और आर एस होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो आपका ये वाला भाग जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। तो अब आपको ध्यान रखना है ये हम कैसे और किस तरीके से करते हैं। इसमें आप समझ लीजिए, इसके जो सेंटेंस होते हैं, आपका सेंटेंस हो गया, तो इसमें हमारा क्या और किस तरीका से बदलाव इसमें कैसे करेंगे जानते हैं आप। तो आप समझ लीजिए, इसको भी स्पष्ट करने के लिए, तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड मींस कहा। अब उसने कहा यानी कि बिल यू गिव मी योर पेन, तो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच ये आप समझ गए। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, तो इसमें भी आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के और फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हमारे लिए कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। जैसे आप समझ लीजिए, पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम सैज इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां लिख लीजिए हरी के बाद में आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए हरी के बाद में हैज गोन टू आ गया, मान लीजिए हैज गोन टू
आगरा। अब आप समझ लीजिए इसमें क्या है, ये आपका पता है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो हमारे लिए कोई भी बदलाव नहीं करना है, केवल जीविका तो इसी तरीका से रख देंगे, जैसे राम, राम के बाद में सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे केवल दैट का प्रयोग करते हैं, दैट, और यहाँ पर लिखेंगे हरी, हरी के बाद में हरी और गोन, हरी गोन टू आगरा। यहाँ पर सभी सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, यहाँ पे हरी हैज, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज गोन, गोन टू आगरा। अब यहाँ पर अब हरी, हरी हैज, अब यहाँ पर इसको बदलाव नहीं करना है, केवल डेट का प्रयोग करना है, यहाँ पर हैज का हैज ही रहेगा, हैज गोन has gone to आगरा। तो ये सेंटेंसेस आपका बनता है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे एक आपको बता दें, देखो फ्यूचर सेंटेंस का फ्यूचर वाला मुझे कैसे बनाना है, तो आप समझ लीजिए सोहन बिल से, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, गलत हो रहा है, कपड़ा नहीं है यहाँ पे, सोहन, सोहन बिल, सोहन बिल, और बिल के बाद में हमारे लिए करना है से का प्रयोग, एस ए वाई से, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखना है हमारे लिए आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, I-N और TE और LIGENT, इंटेलिजेंट। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल सोहन, सोहन, और बिल से आ गया, तो हमारे लिए बिल से आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका भी बिल्कुल सेम इसी तरीका लिखना है, बिल, बिल से इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट लगा देते हैं, डेट के बाद में क्या करना है, इसमें भी हमें कोई बदलाव नहीं करना है, ये सेंटेंस में भी हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो यहां पर भी लिख सकते हैं आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप समझ गए होंगे इस तरीका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का हम देखो यूज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको जल्दी लेके आएंगे और आप सही तरीका से समझे होंगे।